उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के बीच टीईटी परीक्षा को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। 1 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया। इस आदेश के तहत शिक्षकों को इसे पूरा करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। इस आदेश के विरोध में उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर संघ ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षक अपनी नियुक्ति के समय पूरी योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए थे और अब उन्हें टीईटी पास करने के लिए बाध्य करना अव्यावहारिक है। संघ के खटीमा अध्यक्ष कमान सिंह सामंत ने बताया कि इस निर्णय से सभी प्राथमिक शिक्षकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को लागू करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है और इससे शिक्षक वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए और केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर एक अध्यादेश के माध्यम से इस आदेश पर रोक लगाई जाए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो उत्तराखंड प्राथमिक टीचर्स संघ व्यापक आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाएगा। इस आदेश के विरोध में शिक्षक संघ का कहना है कि वर्तमान में कार्यरत सभी प्राथमिक शिक्षक पहले से ही योग्य हैं। टीईटी पास करने का नया नियम उन्हें अनुचित रूप से बाध्य कर रहा है। शिक्षक संघ का जोर इस बात पर है कि शिक्षा प्रणाली में किसी तरह की अनावश्यक परेशानी पैदा न हो और शिक्षक वर्ग की स्थिति और अधिकार सुरक्षित रहें। स्थानीय शिक्षा समुदाय ने भी इस आदेश को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह आदेश न केवल शिक्षकों के करियर को प्रभावित करेगा बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल शिक्षक संघ लगातार आंदोलन की रणनीति बना रहा है और सरकार और शिक्षा मंत्रालय से इस मामले में त्वरित कदम उठाने की मांग कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक टीटी के संबंध में निर्देश पारित किया गया है। उसमें देश भर के पूरे शिक्षकों को टीटी लागू करने के लिए आदेशित किया गया है। ये महाराष्ट्र का मामला था और वहाँ पर जो है पूरे प्रदेश में इसको लागू कर एक अमानवीय और अव्यावहारिक निर्णय हम सभी शिक्षकों के लिए ये दिया गया है। हम सभी शिक्षक अपने यथा समय जब हमारी नियुक्ति हुई थी योग्यता के आधार पर सेवा नियमावली के आधार पर हम लोग यहाँ पर नियुक्त हुए थे और आज 20 और 25 साल की सेवा के बाद हम सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण करना होगा और उसकी समय सीमा 2 साल रखी गई है। जो शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास नहीं करेगा 2 साल के अंदर पास करनी होगी, नहीं तो उसको सेवानिवृत्ति लेनी होगी। इसमें जो है 5 साल की जो सेवा काल रखा गया है, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनको प्रमोशन के लिए भी टीटी को पास करने के लिए बाध्य किया गया है। हम इस निर्णय के खिलाफ जो है माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं और उनके माध्यम से हम इस अमानवीय और अव्यावहारिक निर्णय के लिए सरकार के द्वारा वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने जो है यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया है। हमारा ये पूरे देश में अभी ज्ञापन देने का ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारी जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ जो निर्देश करेगा इसके बाद पूरे देश भर के शिक्षक इस निर्णय के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे। हम पहले जो है सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अपनी सरकार से, उत्तराखंड सरकार से अपने माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और हम निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर इस निर्णय के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। उसके बाद अगर ये निर्णय नहीं होता है तो अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार इसको शिक्षकों के पक्ष में ये ला सकती है इस निर्णय को। आपका नाम पद? कमान सिंह सावंत, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ खटीमा।